वीरेंद्र वीरेंद्र दिवाकर? नहीं चौहान। वीरेंद्र चौहान, अच्छा जी। आप कहाँ रहते हो? अजी तो सुनो, दिवाकर जी कह रहे हैं हमारे प्लॉट के ऊपर लाइन है जी, कोई ना सुनो। कैसी लाइन है देखो तो सही, तुम जानते हो प्लॉट के ऊपर है, अभी तो कोई मतलब ना हमारी ज्यादा भाई। ले साजा फोटो ले लो, प्लॉट लाने को ले लोगे तो लाने को। हाँ ले चलो दिखाओ अरे पहले पशु खत्म है, देखो मकान ना में क्या खेल रहे हैं ये? हैं? वो एक टांग से खेलते हैं जो। देखो देखो छुप जाएंगे जी। इंस्टा, देखो देखो इंस्टा, ऐसी तस्वीरों को देख के लोग क्यूट और ये सब लिखते हैं ना, ग्राम्य जीवन भी क्या जीवन है। हाँ क्या बता रहे हैं? लेने जी ये वाली? हाँ इसमें लाइट जी देखो, अब तुम मानने को मुंह लग जाएगा जहाँ में बालक या खेलते हो बालक को। बालक खेलते जहाँ पे है कि जी हाथू कर दे, कोई ऊंचा ही हथना आए का जी। और जो अभी तो बनेंगे, बनेंगे। अब ना हाथू कर दे। हाँ नहीं तो आपने बिजली विभाग वालों से कहा कि हाँ कहिए हमने, झूल रहा है, कहिए हमने। क्या बोले? क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल। एक सेकंड उनको बोल रहे हैं। महेंद्र पाल। यहाँ बड़ी समस्या है भाई, जिससे सवाल पूछा जाता है वो नहीं बताता और आसपास के 10 लोग बताने लगते हैं। जब आपसे पूछा जाए तब आप बताइए क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल जी, क्या काम करते हैं आप? हाँ तो भट्टा पे काम करता है। ईंट भट्टे पे? क्या काम करते हैं भट्टे पे? भट्टे में ईंट लगाते हैं, कच्ची। ईंट लगाने का काम करते हैं। कितनी दूर है यहाँ से भट्टा आपका? भट्टा तो हमारा कोई जीत हुई ना कि हमारा हुए, हम तो तुम मानना के ना काम करे नहीं, नहीं, तुम यहाँ चले गए, तुम ना कहीं चले गए। एक सेकंड, फिर वही बात। अभी मैंने कहा जिससे सवाल पूछा जाए वो बताए। मैं ये पूछ रहा हूँ महेंद्र पाल जी कि जिस ईंट भट्टे में आप काम करते हैं वो आपके गांव के आसपास है या कहीं दूर जाते हैं करने में? दूर चले जाता है, क्योंकि ठेका भी उठता है कई जगह तो, है ना? हाँ ठेका ही उठाता है। जैसे हम वहाँ पूर्वांचल में गए तो पता चला झारखंड से, बिहार में पंजाब, वहाँ पता चला पंजाब हरियाणा में दूर दूर से आए। हाँ ऊपर हाथ मत करो, ले नहीं आ रहे हैं उसी सवाल पे आ रहे हैं, पहले हम थोड़ा समझ तो लें। तो आप ईंट भट्टे में काम करते हैं, ये घर आपका है पीछे? हमारे ही संबंध कहेंगे, थोड़े थोड़े मिले होंगे ऐसे। ये घर अंदर है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये भी तो घर ही है ना? हाँ घर ही है ऐसा। और ये शौचालय बना हुआ है, सब मकान नहीं जाए थे, सब मकान है। तो आपने बिजली विभाग वालों से कहा कि कही तो क्या बोले वे? मैं बोल देता है कैसा हटवा देंगे, हट जाएगी पर हटी ना हट देना। कितनी पैसा खर्चा होगा? कितना पैसा मांगते हैं? जाने के तरह मांगे कोई पता पैसा नहीं बिना बताई नहीं बताई कही का उनने? क्या नाम है कक्का तुम्हारा? कौन को? आपको क्या नाम है? राम सेवक। राम सेवक। क्या बोले वे जब आप गए होते बिजली विभाग में? बिजली विभाग में उनसे बात करी, SDO साहब बुलाए, विधायक जी ने। विधायक जी ने बुलाया? हाँ। विधायक को है थे? विधायक है जाटिया संजीव दिवाकर। संजीव दिवाकर। एक सेकंड, आप लोगों को लग रहा है कि हम जल्दी से बता दें, हमें ये भी तो देखना है ना कि जो वोटर है बूढ़ा बुजुर्ग, क्या उसको अपने विधायक का नाम पता है कि नहीं पता है? आपको लग रही है हम फटाक से अरे भाई, तो यही बात तो आप बताओगे ना कैंप। हम थोड़ा हमारे कहीं जब हम सवाल पूछते हैं तो हमारे उसके पीछे, अरे सुनिए भाई, जब हम सवाल पूछते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है। आपको लग रहा है सब आप बता दें, तो एक व्यक्ति कैमरे के सामने खड़ा हो जाए, पूरे गांव की पंचायत बता दे, फिर तो कोई मतलब वोट डालने तो सब जाते हैं ना, तो फिर सब बताने दो। हाँ चाचा, सबन पता है, सबन पता। क्या नाम है विधायक का आपके? संजीव विधायक, संजीव दिवाकर। संजीव दिवाकर है। तो विधायक जी से आपने कहा, आए थे वो यहाँ पे? यहाँ आए हुए और हम उनके कोठी पे हुए। कोठी पे गए तो क्या बोला उन्होंने? यूँ कही कैसा SDO में बुला रहा हूँ, बात करा रहा हूँ तुम्हारा। फिर SDO साहब आए, हाँ, उन्होंने की भाई इसका एस्टीमेट बनेगा। कितने दिन पहले की बात है ये? करीब 8 दिन भाई हुए अभी। अच्छा अभी की बात? अभी तो हम 5 साल से कर रहे हैं विधायक जी पे शिकायत। 5 साल से कर 5 साल से कंटिन्यूस शिकायत कर रहे हैं। अच्छा जी। लिख के दे आए। हाँ, मंगल दिवस में एप्लीकेशन लगवाई। तहसील दिवस हुआ था। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी लगाई एप्लीकेशन? उसमें भी लगाई। फिर बाके बाद में उनने जो कही कि हमें लिख के दो, फिर विधायक जी लिख के दे आए। हाँ, फिर उनने बाके बाद में अब 10 दिन पहले SDO साहब बुलाई। हाँ, यानी कि हम बात करा रहे हैं तुम्हारी। हाँ। अब उनने कही कि आप सहमत हो जाओ और पैसा का खर्चा होगा।
सहमत हो जाओ, पैसा खर्चा होगा। हाँ, पैसा खर्चा कौन करेगा? अब हम करेंगे पैसा जो हमारे आप मांगे करोगे? हाँ एस्टीमेट बन के पहुंच गया वो तो, हाँ एस्टीमेट बन के पहुंच गया है वो। एक सेकंड देखिए, उनको कुछ और बताया गया ना, कितना खर्चा बताया? खर्चा ही का चुना बताई। पर वो ये तो सरकार का काम है, आपका काम थोड़ी, आप क्यों पैसा खर्च करोगे? हम मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहे हैं, सो हम बता रहे थे, तुमने बताई है तो हम बता रहे हैं। हाँ अम्मा क्या कह रही है, इधर आके बोलो, सुनो जरा, देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, बताओ अम्मा क्या कह रही है? नमस्ते। क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम सुखदेवी। बताइए सुखदेवी जी। हमारे घर वाले खत्म हो गए भाई साहब। हाँ वो पैसे पे हमारे कागज भरे, हमारे पैसे नहीं आए। हम गरीब आदमी, खेती आ रही है, सब गरीब ही गरीब है सारी जनता। हाँ दिमाग कराए हम दो गरीब आदमी सब। हाँ, वो कुछ नहीं पैसा आ रहा, हमारे कागज हमारे पहुंच के पैसे तो नहीं आ रहे। कहाँ कागज पहुँचे हैं? जो मेरे घर वाले खत्म हुए वो भरे का, प्रधान ने भरवाए, सेक्रेटरी ने भरवाए। हाँ, फिर क्या पेंशन के भरवाए थे? किस चीज के पेंशन कागज का नहीं, भरवाए? जैसे जो 30,000 की वो आती का मुफ्त की। हाँ, मृत्यु की, अकाल मृत्यु की 30,000 की आती है। हाँ जी। तो आपने भरवाए कागज? भरवाए। कितना समय हो गया? वो आएगा 6 महीना आएगा जी। 6 महीने, अभी तक नहीं आया? नहीं आए, लेखपाल अभी ने नए भरे। प्रधान आ गए, उनसे पूछा? बे प्रधान कुछ जानते ना, बे अन्या के प्रधान उनसे गए, विधायक के द्वारा गए हम। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। ना भाई, और देखो मेरा मकान गिर गया, कच्चा मकान वो सो। कच्चा मकान गिरा तब तो आपका नया मकान बनेगा फिर तो। हाँ, तो ठीक है बनवा। नहीं तो ये प्रधान से कहा आपने? प्रधान तो कहा कोई ना किसी की सुन, वो प्रधान बदलेगा, कोई नहीं है, कोई ना प्रधान नहीं सुनता, सुनता। कोई नहीं सुनता। वोट मांगने तो आते होंगे। आवत हैं, वोट मांगे, वोट दे देते हैं, फिर अपनी अपनी मन की करते हैं सब। हाँ प्रधान तो आम पब्लिक ने कर दो। हाँ, कोई बात बन गई कह रहे गांव की पंचायत गांव में रही आवे, प्रधान कर दो, प्रधान हो चिलमची अच्छा। ले तो मस्त रहते है, बा कोई मतलब ना काम। चिलम लगाता है, मस्त रहता है। हाँ। कुछ काम वाम नहीं करता। ना वो बा खुद ही ना पता। अरे भारद्वाज का समझ खास है, समझ लो भारद्वाज का सवरे गांव को खास है साहब, सातों कौम को। हाँ, जब ही तो जी प्रधान बनाएगा, और वो प्रधान तो ऐसा है कि काऊ की कचू ना सुन लो, चिलम लगाए पड़ा रहता है। चिलम लगाए के मस्त रहे तो आप बाप रे, गाने सो करो। तो ऐसे कैंडिडेट को क्यों जिता दिया जो चिलम अरे पीता है? वो गलती तो हमारी है ना। हाँ। अब तुम तो कहते हैं भाई गलती नहीं होती, तो हाँ, गलती हमारी है ना, हम पब्लिक की तो गलती अभी है। तो पूरे 4.5 साल बाकी है प्रधानी तो के। वो का 4.5 साल यूं ही जाएंगे, साफ जाएंगे बिल्कुल। हाँ फरी के तो करेगा नहीं किसी भी जगह पे, हाँ, बस पिए खाएगा मस्त क्या कह रहे रहेगा। चाचा? ये अगर नाम तो है ही रहो, सेवा प्रधान होतो नाम बोलो। नाम तो होतो मंदिर पर परे होंगे, वहाँ स्कूल जो 4-5 घाट डाल देंगे और मस्त रहते हैं वहाँ, मस्त रहते हैं वहाँ और पे। क्या। तो जैसे प्रधान जाके जोरदारी से लाइट की कहें तो ये 4 साल 5 साल से चल रहा है, पिछले प्रधान ये प्रधान, तो ये काम हो जाता अभी तक। जलाने की तो बात हो रही, तभी तो यहीं आगे तो मकानों पे मकान बन चुके हैं आगे। अब यहाँ हम बनावे, देखो जी, अब हम यहाँ टाली बनावे, बन जाएगा यहाँ टाली। दिखाओ आओ भाई। विधायक कहते हैं, विधायक करवा सकते, प्रधान का काजू हो तो जाएगी, काजू हो तो पैसे नु काजू हो तो प्रधान ना करी जाए काजू हो तो नहीं सबके प्रयास करने पर, देखो प्रधानों के जाके दबाव बनाने पर, कछुना कर तो विधायकों के करवाने पर तब तो है। कछुना कर तो बंसी के जा रहे हो हैं क्या कह रहे हैं? मिट्टी का घर बनवाया, मट्टी को घर बनवाया हुआ, देख लो कच्ची सीरा ईंट लग रही है। ये तो सीमेंट लगी है। मट्टी को घर बनवा के रह रहे हैं जैसे। इतना ही छोड़ दो बस। और का ये प्रधानमंत्री आवास में आया था। जे कोई ना दे तो वो पैसा न रे को तो ले लाए, वो पे काट ने का दे। कितने ले ले पैसा बताओ पहले, गुस्सा नहीं, आराम से बताओ कितने पैसा ले? 2,500 रुपया गए, 2,500। 2,500 कितने ले प्रधान ने? प्रधान ने काय को लाए, फिर गांव में कितने? किन्ने लाए, कितने? गांव में किन्ने लाए, वो तो समझ नहीं में काय को निवाओ का को कोना क्या नाम ले दो। हाँ। गरीब आदमी कल तुम तो चले जाओ, वो पे चढ़ाई करा कोई। हैं? कोई भी रहता है, बच्चे भी रहते हैं, टूट जाए लाइन ऊपर गिर ये जाए, ऊपर से वही देख 2 बार में हाँ। छोरा तो टक्कर है गई, 4 सालों में 8 लाख रुपया बनाया था माने। हाँ। वो का खेत बिटिया बिक जाता जमींदार को, 8 लाख रुपया दे के लोड़ा निकाल के लाई में। हाँ, लो। मट्टी को घर बना के रह रही है, पर काम नहीं होना, कहीं के लाए काटा दे दो। चलो भाई, कहाँ दिखा रहे हैं, कहाँ घर से निकली है? ये मैं थोड़ा सा आयुष जी अपने दर्शकों को संदर्भ दे दूं। हम लोग एटा ज़िले में हैं, तो आपने ये बहुत सुना होगा पॉलिटिकल साइंस की बहसों में कि दलित वोटों का सेग्रीगेशन, कैसे कैटेगराइजेशन होता है, दलित, महादलित और अलग अलग समाज हैं और वो चाहते हैं कि उनके नेता, जैसे आपको ध्यान होगा
कि जब हम लोग वाल्मीकि बस्ती में गए थे, मथुरा ज़िले की, तो उन्होंने कहा था कि साहब बगल में ये देखो जाटो बस्ती है, यहाँ पे बहुत काम हुआ, वाल्मीकि बस्ती में नहीं हुआ। तो दलितों में भी अलग अलग आय वर्ग और अलग अलग सामाजिक प्रतिष्ठा का हिसाब किताब है। जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि साहब जलेसर की जो सीट है एटा में वो सुरक्षित सीट है, और यहाँ से अनिल दिवाकर हैं, संजीव दिवाकर, भाजपा के संजीव दिवाकर हैं, वो विधायक हैं। तो हमने कहा अच्छा जी। तो बताया गया साहब दिवाकर समाज है और उसका ठीक ठाक हिसाब किताब है वोट के हिसाब से। तो हम लोग इस गांव में आए तो यहाँ पे दिवाकर समाज के लोग रहते हैं, तो बातचीत होने लगी। तो उसमें ये बिजली का आया है। जैसे आप लोग वहाँ देखते हो ना कि साहब फलानों के नेता ढिकानों के, यूपी की जो कई सच्चाइयाँ हैं उसमें से अगर मैं आपको 3 सिरे दे देता हूँ, वो 3 सिरे आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति समझने में सहायक होंगे। आज ही मुझे महाराष्ट्र से एक दर्शक का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि मैं यूपी का नहीं हूँ लेकिन थोड़ा समझ में आ रही चीज़ें। एक तो है कि आप डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। तो एक इन जनरल होता है कि सड़क बनी, बिजली आई नहीं आई, है ना, तो वो डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो सबको प्रभावित करते हैं। दूसरा होता है जाति का मसला कि आपने किस कास्ट को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया, बाकी जो कास्ट हैं उनका उसके साथ अलाइनमेंट कैसे हो रहा है, कैसे वो जुड़ रही हैं या नहीं जुड़ रही हैं, वो सारी बात होती है। और तीसरे कुछ इमोशनल इशू होते हैं जो कई बार ये कास्ट इक्वेशन को और डेवलपमेंट के इश्यूज़ को एक साथ ध्वस्त करते चलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, समीकरण में एक नया एंगल जोड़ते चलते हैं। तो हम लोग जब लल्लन टॉप की इस यूपी की हालचाल यात्रा के क्रम में जा रहे हैं तो एक होता है कि अच्छा जी आप कहीं खड़े हो गए, आपने माइक लिया, हाँ भाई काम करवाया नहीं करवाया, ये नेता कैसा है वो नेता कैसा है, ऐसी 20-25 मिनट बात की, उसमें 2-4 फिर उत्साही समर्थक अलग अलग पार्टियों के आ जाते हैं और तमाम बातें कहते हैं और आपको लगता है अरे यार इसने तो फलाने नेता की बात खोल दी या ढिकाने नेता की ऐसी बात कह दी, ये सब बात हो जाती है। गुटखा कम खाया करिए, खांसी कम आएगी, हैं? तो हाँ फिर किससे आ रही है? बीड़ी पे आते, बीड़ी पीना बंद करो फिर। देखो कैसे सामने झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं बीड़ी नहीं पीते हैं, अभी जब निकालेंगे निकल जाएगा बंडल। अच्छा मांग के पीते हैं, बंडल नहीं रखते हैं, कह रहे हाँ। तो उसके बजाय हमें लगा कि एक दूसरा तरीका है कि आप गाँव में पहुँचें, अलग अलग वर्ग के व्यक्तियों के बीच, और उनसे बातचीत शुरू करें, उनकी दुख तकलीफ़ों को समझें और फिर एक समस्या का सिरा पकड़ के आप पूरे परिदृश्य को समझने की कोशिश करें। अब जैसे ये तहसील दिवस की एक छोटी सी शिकायत हो सकती है, जो हो सकता है कि स्थानीय अखबार के जलेसर वाले पन्ने में सिंगल कॉलम में भी ना आए, ठीक है, कि साहब फलाने गाँव की जो दिवाकर समाज की बस्ती है उसके ऊपर से बिजली के तार गुजर रहे हैं और ये तार झूलते हुए जा रहे हैं, जैसे देखो ये बीच में। तो ये बिजली विभाग का काम है कि समय समय पे वो इन तारों को चुस्त करवाए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। फिर अरे आप सब दिखा रहे हैं चाचा, थोड़ा अपनी बात समझा दें। फिर उसके बाद होता है कि एक सिंगल कॉलम खबर आती है कि खुले तार और करंट लगने से भैंस की मौत, तो एक सिंगल कॉलम की छोटी सी खबर बन जाती है। इस तरह की बातें चलती हैं, सब लड़िए नहीं आपस में, देखिए आराम से प्रेम व्यवहार से रहिए। तो हम लोग जब यहाँ पर आए तो वो देखिए कितनी चीज़ें उससे कनेक्ट हैं जो हम लोग बार बार आपको कह रहे हैं कि शहर नियोजन के साथ ग्राम नियोजन की ज़रूरत है। जैसे अब ये देखिए, ये यहाँ पे पक्की सड़क बनी है ना, ये पेवर ब्लॉक डाल के ये सड़क बनी है, एक तरफ पक्की नाली बनी है, अब दूसरी तरफ की नाली का एम्बैंकमेंट दुरुस्त नहीं बना, तो ये देखिए आप ढलाई से, तो उधर का मिट्टी और कीचड़ इधर तक आता गया, ये भरता गया है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये सड़क की डिजाइन का मसला है, ये सिर्फ सड़क की डिजाइन का मसला नहीं है। सड़क की डिजाइन से तरफ ये कीचड़ है, तो यहाँ पे जब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी चलने के लिए इतना रास्ता बचा। अब यहाँ पे कुछ ताज़ा पानी बारिश का ठहर सकता है, तो यहाँ से डेंगू है, तो ये पब्लिक हेल्थ का मसला है। जब ये लोग अस्पताल जाएंगे और वहाँ अगर समय से इलाज नहीं मिलता है तो ये जानमाल का मसला है, ठीक है। ये सड़क की बात है। सड़क के ऊपर खंबा लगा है, वो तार करीब से गुजर रहा है, उन्होंने बोला 5 साल से कह रहे हैं, एस्टीमेट बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये सारे गवर्नेंस के मसले हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और पिछली बातचीत में जो आपने इसी गांव की देखा कि उन्होंने एक ये भी और जोड़ दिया कि साहब, एक वो बोले कि साहब उन्होंने तो सिर्फ दिवाकर से दिवाकर समाज के बीच की सड़क बनवाई, तो हालांकि गाँव वालों ने ही काउंटर किया कि जब सड़क बनवाई तो बीच में और समाज के भी घर थे। तो ये लेयर्स हैं यूपी में या देश में पॉलिटिक्स की, जिसमें गवर्नेंस, कास्ट और इमोशन तीनों ऐसे मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। और जैसे कोई मीडिया वाला आता है, आप देखो उन्होंने कितने उत्साह से कहा कि वहाँ भी दिखा दो, क्योंकि इनको ये पूरा भरोसा है कि अब ये लल्लन टॉप पे आएगा या मीडिया पे आएगा तो शायद हमारी समस्या सुन ली जाए। तो
तो ये समस्या की सुनवाई का ये जो मॉडल है, पैरवी मॉडल, स्पॉटलाइट आ जाए तो मॉडल, इस मॉडल को भी दुरुस्त किए जाने की जरूरत, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, आप बिना पैरवी के, बिना किसी का रेफरेंस दिए अगर आपके काम नहीं हो रहे हैं, अगर आप पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो एक बात आती है ना कि साहब मार्जिनलाइज ग्रुप है, अपने आप में बड़ा संख्या समूह नहीं है, तो उनको पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तो उनकी जो जेन्युइन मांगे हैं वो भी नहीं सुनी जाएंगी। ये पूरा हिसाब किताब है। मुझे लगा कि जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं लल्लन टॉप से, लल्लन टॉप यूपी से, उनको ये चीज बता दें। बताइए कहाँ पे ये तार गुजर रहा है? वो ऊपर से गुजर रहा है, घर के ठीक, छत के ठीक ऊपर से गुजर रहा है। चलो भाई पास से देख लेते हैं। हाँ भाई, हमने कहा ना भाई, जब ये बात सामने आएगी, हाँ संभाल के आइएगा आयुष जी। मैं तो आज इसीलिए स्लीपर्स में हूँ, बारिश वाले उसमें हूँ। तो ये घर के ठीक ऊपर से करंट वाला गुजर रहा है, तो बच्चे तो कोई छत पे जाते नहीं होंगे। जात तो है, पर जरूरत पड़े पे चढ़ी सकते, जरूरत पर पड़े जात पे ना चढ़ है। सके, थोड़ा जब मुर्गारी पे रखे हुए नींव पे बंधवा दें हमने, नीम से बंधवा दिया आपने। हाँ, इसके लिए बिजली विभाग वाले को बुलाया था या खुद ही कहीं गांव का इलेक्ट्रिशियन पकड़ा? जी तो हमने अपने आप बांध ले, अपने आप बांध जंपर काट जंपर खोल के, ट्रांसफार्मर से जंपर खोल के, ट्रांसफार्मर से आपने जंपर खुद खोले? हाँ बिजली वाले खोल गए, जब पोलो पे खुलना है, बिजली वाले इधर से खोल गए, हाँ फिर खुद बांध खोल के, फिर हम जब पे बांध ले तो मुर्गारी पे टिके भाई दीवार में करंट आ सकता है। आप तो आ ना सकता। अच्छा आता ही था। हाँ हाँ ये मसला है। तो अभी सिर्फ एस्टीमेट पे बात अटकी हुई है। हाँ ठीक, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है, हो जाएगा काम कि नहीं हो पाएगा? अब जी तो सर सरकारी काम है, फिर काम हाल में आश्वासन दे देते हैं, कह जाएगा सरकारी काम आशा है। 5 साल से हेरो तो भाई है ना पाओ तो है ही रोना है। 5 साल से रो पे हो ही नहीं पाओ, बस ये है मसला। और ये इज्जत घर कब बना है? 2017-18 लाभार्थी ज्योति पत्नी लवकुश, ये कब बना है? तो इस्तेमाल तो हो नहीं रहा, उसमें तो पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं, ऊपर से खुला भी है। तो 2 बनवा ली मकान पे ना, वो अपनी प्राइवेट है। अच्छा प्राइवेट थी, तो फिर ये क्यों बनवा ली जब प्राइवेट थी? किसी जरूरतमंद को बात बनवाते हैं। छोड़ा जी, अब यहाँ आ जाएगा वो और रेल का अच्छा 2 लड़का अलग अलग बकरी है, तो ये ऊपर से तो सब खुल गया, पत्थर वत्थर है, नींव गिर पड़ी। अच्छा जी, अच्छा ये अभी ये बताइए, बाकी ये अभी जैसे 4-6 महीने में फिर विधानसभा चुनाव आएंगे, सब नेता वोट मांगने आएंगे, हैं? तो किस सरकार ने, किसी ने काम वाम किया है, कुछ किसी पार्टी ने ध्यान दिया आप लोगों के ऊपर? हैं? इधर आगे आओ नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? घबराओ नहीं बिल्कुल, क्या नाम है? रवि। तो क्या करते हो रवि तुम? चुना करते हो, अपनी गाड़ी वाड़ी करते हैं, बुग्गी चलाते हो? और क्या, तांगा बुग्गी चलाते हो। कितना पढ़ाई लिखाई की है तुमने? 8वीं तक किया है। 8वीं तक पढ़ाई की है, ठीक है। बताओ क्या कह रहे थे सरकार के बारे में? सरकार तो चुना करवा रही है, अपनों ही अपनों कर रही है। अपनों ही अपनों कर रही, कैसे? नहीं विस्तार से बताओ जरा। और क्या, अपनों ही अपनों कर रही मतलब? अपनों ही कर रही है, अपना धंधो, और क्या कर रही है? क्या धंधो कर रही सरकार, बताओ। गरीब लोगों ने की मांग कौन सोचता है? कोई नहीं, गरीब लोगों की नहीं सुन रही। कौन सरकार ने सुनी गरीबन की? वो सरकार नहीं सुना था, लेकिन वोट मांगे तो हर साल आ जाता है कक्का, हैं? तो फिर आप लोग कैसे तय करते हो कि वोट कैसे देना, जब आप कह रहे हो किसी में सुनवाई नहीं हुई? हाँ भाई नौजवान बताओ, क्या नाम है? विष्णु। विष्णु, क्या करते हो विष्णु? कुछ नहीं करते, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? 12th में। 12th में हो? क्या इरादा क्या है, आगे क्या करना है? आगे कुछ देखते हैं, अभी सोचा नहीं है? सोचा नहीं है। सोचा नहीं। आईएएस की तैयारी करेगा, उसने सोचा नहीं, आपने तय कर दिया उसके लिए। तेज है तेज है पढ़ने में, क्यों भाई विष्णु? चलो अच्छी बात है। तो ये हम लोग जलेसर के इस गांव की यात्रा को यहाँ पर रोकते हैं, देखते हैं अभी एटा का, कासगंज का और आगे के ज़िलों का क्या नज़ारा है। और कोशिश ये रहती है कि हर बातचीत में एक नया पहलू आपके सामने आए, हमारे साथ साथ आपकी भी लोकतंत्र के बारे में समझ थोड़ी सी पुख्ता हो। हैं? दलेसर विधायक ने काम किया है, खूब बढ़िया करो, हैं? बढ़िया काम करो। क्या काम करो कक्का? सड़क बनवाई है, कोई बात है सुनाई करते हैं, कहते हैं ना ही ना करते, कहते हैं हाँ करवा, ना ही नहीं करता है, हैं? काम करवाओ, क्या काम करवाओ? करीब कितनी हुई वो? 800 मीटर सड़क बनी, हाँ। जो यहाँ आपके पहले नहीं बनी थी, इस गांव से पल्ले गांव की तरफ, पल्ले गांव तक की सड़क ये भी उसी ने बनवाई, विधायक की विधायक बनवाई, मेन रोड भी बनवाई है।
तो सड़क का काम हुआ है। हाँ विधायक जी ने बनवाया हुआ है। हाँ नहीं, ये तो हम जब आ रहे थे फिरोजाबाद से और 4 टंकी लगेंगे, 4 टंकी लगी। तो यहाँ नाली में अभी पानी आ रहा है टंकी का? चालू आयरो पानी टंकी से आ रहा है। कहाँ है नल का कनेक्शन? ये 8 या कोने में पल लगा। लग रहे पल लगाए आगे ना अभी सा कच थोड़ी बता थोड़ी गांव में ना आ रहे हो और मतलब बाईपास आ रहे हो जैसे गांव में भीतर। वो बड़ी टंकी। तो ये नई टंकी लगी है? टंकी विधायक की नहीं एक, अरे उनको बता दीजिए, ये अभी गांव में नहीं लगी है टंकी? वो तो नई टंकी आ रहा यहाँ तक आ रहा तक ये बड़ी टंकी एक अन्या पे लगी है। हाँ तो बहु को आ रहा था उन्होंने को पानी आई समय तो बाको बीच गांव में ना आ रहा बाको मीठा पानी माँ तो माते बीच गांव में ना पानी पानी अभी पूरे गांव में सप्लाई नहीं ना हुआ। हमारे माटिया बना रहे बड़ी टंकी। चलिए ठीक है। तो ये सामने खेत में क्या लगा हुआ है? बुवाई हुई कुछ की नहीं? नहीं अभी नहीं बुवाई होगी। क्या लगेगा इसमें? आलू आलू का ला भी लग सकता है। ला बोलते हैं आयुषी, किसको बोलते हैं ला? आप गौर से सुन रहे थे? सरसों को, देखो ला लहसुन को है सुन रही है कक्का जी बिल्कुल। सरसों को ला या लाही बोलते हैं। सरसों में तो लाभ खूब मिल रहा है। लाभ मिल रहा हो कितना? 7.5 जा रहा हो 8 जा रहा हो कितने जा रहा हो? 7.5 8 हजार जा रहा हो। अरे साहब इतना साड़ रहता है खेत में साढ़ वो सब बैठे तो है सब। और मेरे आ जाता है जी खेत में साड़ 50 होंगे 50 पूरे के लिए 100 बैठ गए 50 तो पूरे काम में 50 आते हैं जब 50 बैठते हैं रोज डेली 50 साढ़ बैठे। सब तो बड़ा खतरा रहता होगा। अरे जी खेत साड़ लगी ले गरीब आदमी खेत में जा में कहू ना करतो कछुआ गरीब आदमी के खेत में साढ़ कुछ नहीं करता है। साड़े रहते हैं साड़ी चोट है साढ़ ही चमक रहा है। साल आलू है भाई साहब हाँ और फिर आलू होगा फिर आलू होगा। चलिए तो अब इस बातचीत को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और विधायक हमारे यहाँ से बढ़िया सा कोई चीज जो मिलता है बिजली की बात बच जाए ट्रांसफार्मर बच जाए विधायक बढ़िया आदमी आई विधायक बढ़िया आदमी आई लाइट फूक जाता है। लाइट ट्रांसफार्मर फुक जाए तो आ जाता है। दूसरा दिन रखे जाते हैं ट्रांसफार्मर में 24 घंटा 24 घंटे में ट्रांसफार्मर आ जाता है। पहले कितना टाइम लगता था? पहले तो कोई नहीं था। जय सरकार में आ रहा हूँ सरकार में काम ना हो सर। अच्छा एक बात बताइए, हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमने एक ऐसे दीवार पे इश्तेहार लिखा हुआ था कि कोई दिवाकर समाज के ही समाजवादी पार्टी के नेता थे, टिकट मांग रहे हैं शायद पप्पू दिवाकर। तो उन्होंने लिखा था कुछ दिन शेष हैं, आ रहे अखिलेश हैं। तो अखिलेश यादव का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे? है रुक जाइए है चाचा यहाँ नहीं हमारे यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा जी। और हमारी जलेसर विधानसभा की बात बता रहा हूँ। हाँ जलेसर की। और बसपा का क्या हिसाब है? बसपा तो अभी पहले चांस ना आओ, अभी तक ना आओ। अभी तक चांस। हाँ बसपा से तो कभी जीता भी नहीं आज तक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुषी आज आपने एक नई चीज सीखी, क्या सीखा फटाक से बताइए? ला सरसों को बोलते हैं ला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।